जहाँ लटू लटू अकिलान हड़ को मेन करा जुदी जहाँ जत मिटावी खाए जहाँ जत आम चबाई मेन का खाए जो तो फिर लहा रहे उनिया धर्म चबाई उनिया भाषा चबाता है उनिया संस्कृति चबाता है उन्हीं जत तो आज आते मिटा पासे नौका ना कथा गान गया होता तेहे नवा धरती रहे जो तो फिर लहा रहे आदिवासी बुन है कन और आदिवासी वा धर्म धरती वो कहले बिनावना है हिले कोई आदिवासी को धर्म को बिनाव मेन खाई भावना रिया कथा तो नुआ कना जे तेहें आबो धर्म नितुन के बनो तेहें आबो बन बाडाया नुआ भारत दिसम रे तीन धर्म मनाव को मिना को तेहें बौद्ध धर्म रे मिना को जैन धर्म रे मिना को सिख धर्म रे मिना को बौद्ध धर्म रे मना हर मिना को 45 लाख मोठे जैन धर्म रे माना को मिना को 85 लाख मोठे सिख धर्म रे मिना को 2 करोड़ लेका और अब पूरा भारत दिसम रे आदिवासी मिना गुना 15 करोड़ को जस्ती मेनखा एन रहो अब धर्म कोड रे अब जहान जायगा के बोलो तबन नोआ अड़ी भावना रे कथा कना और जनगणना तो नुना लट्टू जिनिस कना जे जनगणना रे अब संख्या तीन तहना ओना लेका तगे अब सरकारी नौकरी रे से जहां ना लेका ना नौकरी रे अब रिजर्वेशन रे हिस्सेदारी होता है ओना रे जुड़ो हो अब उनका लेका बन जामा मेनका भावना रे कथा तो नुआ कना जे थी भारत रे आदिवासी को जहाँ तो 781 को जस्ती बिना कुना झारखंड रे नोडा 32 टी का बिना कुना बेंगल रे उनका के बिना कुआ मेनका नुका बन हिरित पसे चबाव कना जे अब धर्म नितुते आइमा लेका बन ओले कना और ते नुआ खातिर ते भारत सरकार अब मीचे धर्म कोड बात में दाड़ी भूल तेहें गुन बढ़ाया गया आदम हड़ सारना बुन भजो कना आदम हड़ बिदिन बुन भजो कना आदम हड़ जाहिर बुन भजो कना आदम हड़ गोंडे बुन भजो कना आदम हड़ भील बुन भजो कना और नुका लेका न जाने तीन लेका धर्म बुन भजो कना और तेहें धरे आजादी बात रेहो तेहें धरे अब जहां जाएगा बाबुन नाम कदा अब उन बढ़ाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्टर है जहाँ जो विदेशी रन शासक को तहे बना नवा दिसम चला बना को लगे उनको को बुझब कि आदिवासी अहमियत और ओना अक्सर धर्म कोड रहा अब को अलके गुना जहाँ पर जहाँ लिखाते 1941 धरे आदिवासी का धर्म कोड को रकाब किया जैसे कि दिसम आजाद ना मैं अब धर्म कोड रिया नितुन को आठ रोक किया और नवा रिया सीधा भी सफा सफी नवा के जहाँ रोकना या आदिवासिया नस्ल चाबारिया हिट टिकाना साजिश कामी और तेहें आबोरन हड़ हो नौका बन हिरी बस चबाव कना विचार धाराते जो कोई ओका लेका मेनदा उनका के आबो बन हे आकना आदम हड़ हिंदी तो हो को मेनदा थोड़ा गान रोड लिखा आले ने बुझो जमा अभी पूरे भारत देश में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन हम भारतवर्ष के आदिवासी इतने वर्गों में बटे हुए हैं कि आपस में हम एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं जिसके चलते आज तक हमारा धर्म कोड के स्थान पर कोई नाम दर्ज नहीं है। हम पीछे की तरफ हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने आदिवासी के धर्म को समझा और उन्होंने आदिवासी को अपना धर्म कोड पर नामकरण किया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ हम लोगों का धर्म कोड से नाम हट गया जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारा धर्म धरती की सृष्टि के समय से ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म उतना पुराना है लेकिन भारत के जनगणना में आज़ादी के बाद से धर्म कोलन में मेरा कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी जाति को मिटाना है तो पहले धर्म को मिटाइए, भाषा को मिटाइए, संस्कृति को मिटाइए, वो जाति अपने आप मिट जाएगा। लगता है सरकार की ऐसे ही साजिश है।
और हम मिटने की कगार पर है। इसलिए आज ऐसे समय में सोचने के लिए मजबूर हैं, जो कि इसी परिप्रेक्ष्य में आज धर्म महासम्मेलन आपके वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक देव कुमार धान है, जिसके प्रयास से इस मुकाम तक आज यह कार्यक्रम चल रही है। और अधिकांश आदिवासियों में एक समय कहा जाता था कि आदिवासी बहुत बड़े लड़ाकू होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, और यह सच्चाई भी है। आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य आदिवासी के नाम पर, राज का भी नाम है, जिला का भी नाम है आदिवासी के नाम पर। संथाल पड़ा दुमका जो है, संथाल क्रांति के बाद संथाल परगना का नामकरण भी हुआ है। ये सच्चाई है, परंतु आज के दिनों में हम इतने बिखरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आज सोचने के लिए हम यहाँ विवश हैं। अब धर्म कोड, धर्म की पहचान की लड़ाई, यह बहुत बड़ी लड़ाई है। जब तक धर्म कोड में आपका धर्म का नाम नहीं रहेगा, आपका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अभी हमारे लोग विभिन्न नामों से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हम किस धर्म कोड पर सहमति बनाएं? सरना पूजा स्थल का नाम है, कुछ लोग सरना पर मांग कर रहे हैं। बंगाल में सारी भी मांग कर रहे हैं, कुछ लोग विदिन भी मांग कर रहे हैं, गोंडी मांग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये अपने स्तर पर आप जो भी बात बोलें, अपने क्षेत्रीय स्तर पर आप कुछ भी धर्म का नाम बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक नाम होना पड़ेगा, एक नाम पर सहमति होना पड़ेगा, और ये नाम आदिवासी होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आदिवासी जो है, आदिवासी का क्या शाब्दिक अर्थ है? मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाला व्यक्ति ही आदिवासी है, और वो व्यक्ति भारत के मूल निवासी है। और केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि आदिवासी सदियों से बोला जाता रहा है। हमारे लोग आदिवासी ही बोलते हैं। ठक्कर बापा ने इन्हीं कारणों से 1869 में आदिवासी पर उन्होंने ये अपना वक्तव्य दिया कि यहाँ आदिवासी लोग हैं। चाइनीज यात्री ने जब भारत में प्रवेश किया था और चंपा नगरी में जब आया, तो उन्होंने लिखा अपना डायरी में कि यहाँ आदिवासी भी हैं। भागवत शरण उपाध्याय जो प्राचीन भारत के इतिहास जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी सिंधु घाटी के चैप्टर में उन्होंने भी लिख दिया कि यहाँ आदिवासी हैं। तो फिर हम क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आदिवासी हम नहीं? इसी तरह से यदि आप विदेश में भी जाइएगा, इंग्लैंड में भी अपने देश के निवासियों को जो आदिवासी है एबोरिजिनल बोलता है। वहाँ का भी शाब्दिक अर्थ है एब और ओरिजिनल, मतलब पहले से रहने वाले जो लोग हैं उनको आदिवासी। यहाँ भी पहले से रहने वाले जो हैं वो आदिवासी हैं। तो इतने शाब्दिक अर्थ को नकार करके हम यदि सरना मांगते हैं या अभी विदिन मांगते हैं, तो हम पूरे भारतवर्ष के लिए संबोधित अपने आप को कैसे कर पाएंगे? इसलिए विभिन्न तरह से जो मांग रहे हैं उनको सोचना चाहिए। इतनी बड़ी आदिवासी की शाब्दिक अर्थ को छोड़कर यदि हम दूसरे तरीके से मांगते हैं, तो अपने आप को साबित हम नहीं कर पाएंगे कि हम आदिवासी हैं। और इसीलिए इस मंच से मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगा कि हम आदिवासी हैं और पूरे देश के लिए आदिवासी धर्म कोड ही उपयुक्त है, और इसी मांग पर हमें हर जगह से समर्थन प्राप्त करना चाहिए। चूँकि आदिवासी छोड़कर कोई भी धर्म कोड यदि हमें आवंटित होता है तो फिर हम बिखर जाएंगे। मैं उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई सरना बोलता है, सरना क्या है? पूजा स्थल का नाम है। हम भारत में 781 जनजाति हैं, आदिवासी हैं। सरना पूजा करने वाले एक पाहन होते हैं। संताली जाति में वहाँ नायकी होते हैं। संताल में जाहिर थान होता है। तो एक सरना यदि हम सबों के लिए सरना धर्म कोड मिल जाता है, तो फिर हम संताल जाहिर थान जाएं कि सरना स्थल जाएं? हम पाहन से पूजा कराएं कि हम नायकी से पूजा कराएं? कितनी बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाएगी। और
इसीलिए यह सभी जातियों के लिए आदिवासी सबसे उचित है। इससे हम सभी आदिवासी भी संबोधित होते हैं और इसके जो भी कस्टम्स हैं अपने अपने सब ट्राइब्स में भी यह कस्टम भी फॉलो होगा। अभी एक प्रचलन अभी फिर लाद दिया जा रहा है कि आदिवासी के बदले वनवासी भी कहा जा रहा है। अब आदिवासी अच्छा लगता है कि वनवासी अच्छा लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? एक हिंदू, कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू और आदिवासी में अंतर है कि नहीं है? हिंदू में क्या क्या लिखा जा सकता है, आदिवासी में क्या क्या लिखा जा सकता है? आदिवासी में संताल मुंडा हो लिखा जा सकता है और हिंदू में क्या लिखा जा सकता है? ब्राह्मण, तिवारी और सब बहुत सारे जात है, तो अंतर है कि नहीं? तो फिर हम कैसे वनवासी हैं, कैसे हिंदू हैं? इसीलिए आप हिंदू लॉ भी पढ़िएगा, हिंदू लॉ में भी आदिवासियों को अलग कर दिया गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट भी पढ़िएगा 1956, उसमें भी आपको अलग कर दिया गया है। हिंदू लॉ, मॉडर्न लॉ ट्राइबल लॉ पर लागू होता ही नहीं है। तो फिर हम अपने आप को किस गर्व के साथ कहना पसंद करते हैं कि हम हिंदू हैं? इसीलिए अपने आप को भी अध्ययन करिए। सबका कस्टमरी लॉ होता है और उस कस्टमरी लॉ से हम गाइड होते हैं। और आदिवासी सबसे सर्वोच्च जाति होता है, इनकी रीति रिवाज कल्चर सबसे धनी है, इसलिए गर्व होना चाहिए हम सभी को। और आदिवासी, एक समय आदिवासी को असभ्य भी कहा जाता था, एक समय गिरिवासी भी कहा जाता था, एक समय अनार्थ भी कहा जाता था। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, कोई कुछ भी बोले तो हमें उसका विरोध करना है और गर्व से हमें अपने आप को आदिवासी कहना है। और आदिवासी धर्म सभी दृष्टिकोण से उचित है और आदिवासी, हमें आने वाले समय में आदिवासी कॉलम मिले या न मिले, अदर्स कॉलम जरूर मिलेगा। अदर्स कॉलम पर हम लोग वैसा यदि क्या डेवलप होता है फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, नहीं तो अदर्स में भी हम लोग का आदिवासी कॉलम में आदिवासी धर्म लिखेंगे और हम लोग का सब धर्म जो होता है ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। और जब तक आदिवासी धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक हमारे आंदोलन जारी रहेगी। और ये आंदोलन, चूँकि हम नए सिरे से हम लोग धर्म निर्माण नहीं कर रहे हैं, धर्म कोड भी नए सिरे से हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं। जो था पहले उनको हमको पुनर्स्थापित किया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरना, विदिन, जाहर, बरांगुरु, गोंडी, भील या जो भी हम बोल रहे हैं आपस में, वो आदिवासी के अंतर्गत है और एक छाता के नीचे हम सभी हैं और आदिवासी सबसे ऊपर है। इसीलिए हम लोग जहाँ भी हर राज्य में एक माइक्रो लेवल स्तर में भी काम करना हमें चाहिए, क्योंकि एक वर्कशॉप के माध्यम से हमें लोगों को समझाना होगा, कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताना होगा कि सरना किया है, जाहिर किया है, विदिन किया है और आदिवासी किया है। इसीलिए हमारे लोग चूँकि ज़्यादा बिखरे हुए हैं, इसको ज़मीनी स्तर पर हम लोग को बताना पड़ेगा। और हमें लगता है कि ज़मीनी स्तर पर उन सभी को कार्यशाला के माध्यम से यदि बताएंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे और आदिवासी धर्म कॉलम पर सभी लोग सहमत होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।